देखिए, हमारा सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो होता है पोर्शन होता है, जो चैप्टर का पूरे पोर्शन का नाम है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, मैं आपको इतना भी बताऊंगा कि इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री क्यों है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। 11th में भी आपको बताते होंगे ये, प्लस मेट्रॉन। ठीक है, इन दोनों वर्ड को जोड़ दिया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड बनाया गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्राइंगल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ट्रिग्नोन का मतलब क्या है, ट्राइंगल। ट्रायंगल। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, मेट्रॉन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि अगर मैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब अगर मैं समझूं, ठीक है, तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का जो मीनिंग हो गया, हमारा जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो कम से कम वो पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब ये हो गया, मीन्स द साइंस ऑफ द साइंस ऑफ मेजरिंग एंगल्स। चलिए, मेरी फर्स्ट चीज क्लियर है आपको। क्या बताया मैंने आपको कि ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नॉन प्लस मेट्रॉन। ठीक है, ट्रिग्नॉन का मतलब होता है ट्राइंगल, इसका मतलब होता है मेजर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री मींस क्या होगा, साइंस ऑफ मेजरिंग द एंगल्स। क्लियर मेरी बात आप लोगों को। यस चलिए, सर। अब देखिए, सबसे पहले बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहली चीज क्या आ रही है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट चीज है कि एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल्स होते क्या है। भाई हमने बड़ा सिंपल सा पढ़ रखा है कि भाई एंगल है। मैं आपको ये बताता हूँ कि एंगल का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, बिल्कुल ही बेसिक अगर हम बात करें तो ये इनिशियल्स, ये मान लीजिए ये एक लाइन है, ये क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ मैं, ये है आपकी इनिशियल साइड। ठीक है, इनिशियल साइड, और आपने यहाँ पर एक साइड और आपकी ये है, ये हो गई आपकी टर्मिनल साइड। ये आपकी क्या हो गई, टर्मिनल साइड। ये आपकी हो गई टर्मिनल साइड। ठीक है, ये पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो यानी कि एंगल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एंगल का मीनिंग होता है कि भाई ये जो आपने बनाया, ये जो आपका क्या है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एंगल के नाम से जानते हैं। यानी ये इनिशियल पोजीशन है ओ ए, और ये टर्मिनल पोजीशन है ओ बी। तो ओ ए से ओ बी जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ, यानी ये आपने कितना रोटेट किया बेटा, इतना रोटेट किया, तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वही क्या होता है, आपका एंगल होता है। ठीक है, तो यानी इसकी अगर मैं डेफिनेशन के बारे में बात करता हूं आपसे, तो मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग ये हो गया, द मेजर ऑफ एन एंगल, द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट, इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, रोटेशन from the initial side, from the initial side to the terminal side। मेरी बात आपको क्लियर है बच्चा, बोलिए। यस सर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी यस बात है कि सर। अगर मान लीजिए आपने ज्यादा रोटेट कर दिया ज्यादा, तो ये एंगल ज्यादा बन गया। यानी सिंपल सा एंगल क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है वही आपका क्या होता है, एंगल कंसिडर होता है। इज इट क्लियर मेरी बात। देखिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो होता क्या है यहाँ पे, कि कुछ एजम्पशन है जो हमको लेके चलने होते हैं, ये सब आप लोग जानते हो। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, नो डाउट आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है,
अब इसमें क्या है, देखिए ये वाली साइड जो होती है, ये वाली साइड जो होती है, इस साइड को नॉर्मली हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये वाली साइड जो होती है ये घड़ी की दिशा में, यानी इसका नाम होता है आपका, इसका नाम होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए आप लोग ये चीजें करते आए हैं, बस हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया कि यार हम लोग ये करते थे। जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो थीटा आप हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और जब भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं तो थीटा आप क्या करते हैं, नेगेटिव कंसिडर करते हैं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, आपने इस रूल को हमेशा फॉलो किया है। यानी कि अगर मैं आपसे अगर ऐसा बोलता कि 30 डिग्री एंगल बनाओ, तो आप अगर एक 30 डिग्री एंगल बनाने की बात अगर करते तो आप यही बनाते ना, 30 डिग्री एंगल, बताइए। तो यस आपने सर। आपने यस इसी सर। आपने यस। इसी आपने इसी तरफ को बनाया ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं वही चीज आपसे बोलता कि अगर आप -30 डिग्री एंगल बनाइए, तो बेटा -30 डिग्री एंगल क्या हो जाता है, इसका उल्टा रोटेशन करिए, तो अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो उतना ही क्या हो जाता है, माइनस। जैसे इसको आप 90 डिग्री कहते हैं, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता तो ये वाला एंगल कितना होता मेरे लिए बेटा, -90 डिग्री। समझ रहे हो मेरी बात। यस सर। अगर आप इस तरफ से जाते तो ये एंगल आपके लिए 180 डिग्री होता, लेकिन अगर आप इस तरफ से जाते, इस डायरेक्शन में जाते, तो यही एंगल आपके लिए कितना होता, बोलिए, -180 डिग्री। आप -180। या ये वाला एंगल आपके लिए कितना कंसिडर होता, -180 डिग्री आपके लिए कंसिडर होता। क्लियर है मेरी बात जो मैंने आपको बताना चाहा। यस सर। अगला देखिए जो हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक जो पहला है वो है आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। देखिए जैसे एक सिंपल सी बात से मैं आपको ये बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस है, अगर मान लीजिए डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आप मीटर में भी देखते हो और डिस्टेंस को आप किलोमीटर में भी देखते हो। ठीक है, मान लीजिए ये कोटा है, कोटा से जयपुर का जो डिस्टेंस है, भाई डिस्टेंस की यूनिट बहुत सारी होती है भाई, इसको आप ऐसे भी मेजर कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है कि सर जैसे 250 किलोमीटर है, बिल्कुल सही, 250 किलोमीटर है कोटा से जयपुर। लेकिन कोई बच्चा बोलता है नहीं सर 250 इंटू 1000 मीटर है, तो क्या वो गलत बोल रहा है क्या, जो बोल रहा है दूसरा बच्चा। नो सर। ठीक है, ठीक है ना। तो बेटा दोनों सेम ही चीजें, बस उसने अलग तरीके से बोला और इसने अलग तरीके से बोला। यानी कहने का मतलब जैसे आप हैं, घर पे आपका नाम कुछ जय वय कुछ भी और बाहर कुछ भी नाम है, लेकिन बंदे तो आप ही खुद ही है ना, ऐसा थोड़ी कि आदमी चेंज हो गया। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल का मतलब क्या हो गया कि एंगल को हम किन किन यूनिट्स में हम लोग देखते हैं। जैसे इसके लिए बेटा 3 यूनिट्स होती है, लेकिन आपको जो मेजरली ध्यान रखनी है बेटा वो 2 ही यूनिट्स ध्यान रखनी है। मैं हमेशा 2 ही यूनिट्स ध्यान रखने को बोलता हूँ बच्चों को। ठीक है, क्योंकि एक यूनिट ऐसी है जो कहीं यूज में आएगी नहीं। ठीक है, आप लोग चाहोगे तो मैं उसको बता दूंगा, पर ऐसा उसका बताने का कोई ऐसा आपको बेनिफिट उसका होना नहीं है। ठीक है, देखिए 3 यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे जो पहला यूनिट होता है, जो आप लोग बचपन से पढ़ के आते हैं, वो क्या होता है आपका, डिग्री। जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम क्या होता है, जैसे मैं आपको इसका दूसरा नाम भी बता दूं, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। या फिर इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है बेटा इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, अभी तक आपको कोई डिग्री के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता हुआ, मैं डिग्री में भी आपको बहुत अच्छा पीएचडी करा देता हूँ कि डिग्री क्या होता है। डिग्री और सेक्साजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। अगला जो होता है, अगला होता है आपका सेंटेसिमल। ठीक है, सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, अब जैसे इसमें डिग्री यूज करते हैं, इसमें आप लोग क्या यूज करते हैं, ग्रेड यूज करते हैं। कोई यूज नहीं करेगा कभी किसी क्वेश्चन में ग्रेड, तो इसीलिए इसको आप बीच वाले को अवॉइड करना चाहें तो नो डाउट अवॉइड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी आरडी में भी नहीं मिलेगा, आरडी में मिल सकता है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तीसरा जो होता है मेन सिस्टम, आपको इस पर ध्यान देना है।
ये होता है आपका सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम, इसमें हम एंगल को किस में मेजर करते हैं, इसमें हम लोग एंगल को मेजर करते हैं Radian. रेडियन सिस्टम में, ठीक है। तो ये 3 सिस्टम है आपके। तो सबसे पहला मैं पहला सिस्टम आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अब, ठीक है। तो देखिए अभी नोट करने को टाइम दिया जाएगा, परेशान ना हो। तो सबसे पहला जिसमें आपको सिस्टम बता रहा हूँ, सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसी को आप लोग इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इस सिस्टम को मैं आपको एक्सप्लेन करूं, देखो अभी तक आप लोगों ने क्या बड़ी आसानी से डिग्री लिख दिया है कि भाई डिग्री, कि भाई 30 डिग्री। क्या कभी आप लोगों ने इसके बारे में सोचा कि इस सिस्टम में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया। अब क्वेश्चन भी मिलेंगे इस टाइप के, ठीक है। तो हमें इसको ध्यान देना जरूरी है। अभी तक जो मैंने बताया क्लियर है सबको कि मैंने क्या क्या बताया, बोलिए। Yes, ठीक है। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ चीजें बना रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा उस चीज पर। yes, sir. यहाँ पर ये जैसे ये 0 डिग्री एंगल है, ये 0 होता है, अगर हम डिग्री में लिख रहे हैं तो ये 90 होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये ये जो एंगल है इसको आप लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं नहीं कहते हैं, बताइए। Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल, आप Yes, लोग इसको राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। आप जानते हैं सब कुछ है पहले से, जस्ट मैं आपको रिव्यू करा रहा हूँ इन चीजों को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इन दिस सिस्टम, ताकि आपको नोट भी हो जाएगा। इन दिस सिस्टम अ राइट एंगल, इन दिस सिस्टम अ राइट एंगल is divided into 90 equal parts। ध्यान दीजिएगा कि 90 equal parts called degree। यानी जो आपने ये जो राइट एंगल है, ये जो राइट एंगल है पूरा, ये जो राइट एंगल है, एक डिग्री क्या होता है, ये जो राइट एंगल है इसको आपने 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि ये एक पार्ट हो गया, समझ रहे हो मेरी बात, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया। मेरी Yes, बात sir. मेरी बात समझ रहे हो ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। Yes, sir. yes, sir. तो ये जो अगर आप इसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, तो जो ये एक पार्ट बनता है ना बेटा, ये जो एक पार्ट बनता है हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं। समझ गए मेरी बात, ये जो है ना, ये जो एक एक एंगल बन रहा है बीच में, ये 1 डिग्री है, Yes, sir. ठीक है। तो यानी कि राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो क्या बनता है आपका, 1 डिग्री बनता है। इज इट क्लियर, मेरा जो स्टेटमेंट है क्लियर है आपका। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब इसी में देखिए और अंदर जाते हैं, अभी तक आपने केवल डिग्री देखा है, मैं आपको डिग्री के भी अंदर ले जा रहा हूँ, और ये आपको बोर्ड में है इसलिए आपको सबको ध्यान भी देना है, ठीक है। ईच डिग्री, ईच डिग्री, अगर जो 1 डिग्री कह रहा हूं मैं, ये जो छोटा सा मैं 1 डिग्री कह रहा था ना, इसको भी अगर देखिए और अंदर डिवाइड करता हूँ, ईच डिग्री इज डिवाइडेड, ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट। यानी जो ये आप Yes. 1 डिग्री कह रहे हैं बेटा, इसके भी अगर मैं 60 इक्वल पार्ट कर दूं, तो जो एक पार्ट होता है कॉल्ड मिनट, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, मिनट कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए यूज क्या करते हैं, सिंबल क्या यूज करते हैं बेटा, सिंबल यूज करते हैं। सिंबल 1 मिनट is used to denote 1 मिनट। अब आप बोलोगे सर अब हो गया शांति, नहीं बेटा, ये जो इसके 60 इक्वल पार्ट हैं, 1 मिनट को भी अगर हम, मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, Yes, sir. एंड ईच मिनट, इज डिवाइडेड, Into seconds. बिल्कुल डिवाइडेड इनटू Seconds. 60 इक्वल पार्ट।
अगर इसको भी अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सेकेंड्स कहते हैं। बिल्कुल सही, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड्स। इसके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं बेटा, सिंबल भी हमें पता होना चाहिए। द सिंबल वन, दो कॉमा लगाते हैं इस तरह, 1 मिनट 1 सेकेंड is used to denote 1 सेकेंड। अब मैं एक बार पूरा डाटा लिख देता हूं यहाँ पे ना, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या है, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप सिंबल जानते हैं बेटा, इसको ऐसा लिखते हैं 90 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, इसका सिंबल क्या होता है बेटा, 60 मिनट, इस तरह से। और 1 मिनट इज इक्वल टू, सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। बोलिए जी, मेरी बात क्लियर है जो मैंने पॉइंट्स बोले अभी आपको? क्लियर है सर। Yes, sir. यस सर। गुड, वेरी गुड। देखिए अगला सिस्टम मैं आपको समझा देता हूँ। अगला सिस्टम क्या है हमारा, अगला सिस्टम है सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चे, फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, तो वैसे ज्यादा यूज नहीं आता है ये, चलिए फिर भी स्टार्ट करते हैं। अब इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं, तो यहाँ पर क्या कहानी चलती है हमारी कि इन दिस सिस्टम, समझिएगा, इन दिस सिस्टम अ राइट एंगल, इन दिस सिस्टम अ राइट एंगल, थोड़ा थ्योरेटिकली पार्ट है आज का ना। राइट एंगल is divided into 100 equal parts, is divided into 100 equal parts called grade। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो राइट एंगल है इसको अगर हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, यानी एक पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये आपका थर्ड पार्ट, ये आपका फोर्थ पार्ट, और ये आ गया। तो इस तरह से अगर 100 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं तो जो इसका एक पार्ट होता है बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 ग्रेड कहते हैं। तो क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? ठीक है, Sir. एंड आगे भी कहानी बढ़ेगी। अभी आगे क्या बढ़ेगी, एंड ग्रेड ईच ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 मिनट। अब यहाँ पर एक ग्रेड को हम 100 मिनट में डिवाइड करते हैं, एंड ईच मिनट, वहां पर क्या होता था बेटा पुराने वाले में, याद करो 60 में करते थे, 1 डिग्री को 60 मिनट और 1 मिनट को 60 सेकेंड। यहाँ पर क्या है, ग्रेड में क्या है, राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो एक ग्रेड मतलब, ठीक है। और ईच ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 मिनट्स, एंड ईच मिनट इनटू 60 seconds. 100 सेकंड। बिल्कुल सही, 100 सेकेंड्स। तो मैथमेटिकली मैं लिख देता हूं यहाँ पर, हो क्या रहा है अगर हम समझे यहाँ पर, तो 1 राइट एंगल, इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स। यहाँ पर ग्रेड में कहते हैं बच्चे, इसको लिखते कैसे, 100 की पावर G। ठीक है, और बाकी तो आप जानते ही हो, 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या हो गया, 100 मिनट्स। मिनट्स का आप लोग जानते हो कि 100 मिनट इस तरह से, और 1 मिनट इज इक्वल टू
100 seconds. Is it clear? सर वन राइट एंगल के ऊपर आगे आपने क्या लिखा, 100 के ऊपर जी लिखा छोटा। हाँ 100 जी मतलब ग्रेड फॉर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ओके सर। तो देखिए अगला सिस्टम को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो अगला सिस्टम में हमारा सिस्टम का नाम क्या होता है? सर्कुलर सिस्टम। सिस्टम का नाम होता है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब देखिए सर्कुलर सिस्टम में हम लोग करते क्या है? तो सबसे पहली चीज तो सर्कुलर सिस्टम को जो हम स्टडी करते हैं वो रेडियन की फॉर्म में स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। अब सर्कुलर नाम ही सर्कल है तो सर्कल तो आना ही आना है, उसमें तो कोई इफ एंड बट वाली बात ही नहीं है। अब देखिए सर्कल होता, सर्कुलर सिस्टम में एंगल को किस तरह से मेजर हमने करना है ये हम लोगों ने देखना है। तो देखिए जैसे ये सर्कल का सेंटर है और ये आपकी रेडियस होगी। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हो आप? कोई सर्कल अगर है तो मान लो इतना अगर मैं पार्ट ले रहा हूँ, जस्ट फॉर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ, अगर मैं इतना पार्ट ले रहा हूँ तो इसको किस नाम से मैथमेटिक्स में आप आर्क नाम से जानते हैं? आर। आर्क। चलिए बस मैं यही जानना चाह रहा था कि सबको नाम क्लियर है या नहीं है। देखो अब सर्कुलर सिस्टम में एंगल को कैसे देखते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए कि जितनी रेडियस है अगर उतनी ही आर्क बना ली जाए इस पर। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, जैसे रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो अगर 4 सेंटीमीटर का ही आर्क कट कर दिया जाए इस पर, यानी 4 जैसे आर इसकी रेडियस है और आर यूनिट का ही आर्क कट कर दिया जाए, यानी ये आर्क कट कर दिया जाए। ठीक है, तो जितना एंगल प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है, यानी जितनी सर्कल की रेडियस है अगर उतना ही आर्क कट कर दिया जाए तो जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। यानी कि रेडियन होता क्या है, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए 1 रेडियन, इसको लिखते हैं ऐसे 1c। लिखने का तरीका है 1 रेडियन is the measure of an angle subtended by at the center of a circle at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of the circle। ठीक है, तो ये क्लियर सीधा सीधा मैंने आपको बताया 1 रेडियन कैसे, रेडियस इसकी 4 यूनिट है। अगर 4 यूनिट का ही आप उसमें वो कर दोगे, आर्क ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है इसका क्या होता है आपको शायद याद होगा, याद है कुछ? थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। शायद आप लोगों को छोटी क्लासेस में बताया भी गया होगा, बोलिए। यस यस सर। यस। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो ये आपको इस सिस्टम में हम इस तरीके से हम लोग देखते हैं। क्लियर मेरी बात? एनीवन, किसी को कोई डाउट है तो बात करिए। नो सर। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए जिसके लिए हम लोग, ये तो कोई थ्योरेटिकली तो हमसे पूछने वाला वहां पर है नहीं, अब जिसके लिए हम लोग ये सब चीजें पढ़ रहे थे उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए ठीक है, तो क्या है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब जो पहले टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो इस पर बनेगा, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करो। ठीक है,
अभी हम लोग मून की डिस्टेंस भी निकालेंगे अर्थ से, ठीक है, इन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस जो है, तो धीरे धीरे हम लोग करेंगे, कल ये टॉपिक कंप्लीट होगा आपका। देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो इसको समझने के लिए अगर हम लोग एक बात करें, सिंपल सा आप लोग रिलेशन ध्यान रखिए, ज्यादा बेनिफिशियल है। पाई रेडियन, पाई रेडियन का मतलब क्या होता है बेटा? पाई मतलब क्या हो गया? पाई मतलब ये पूरा एंगल हो गया पाई, समझ रहे हो? यस सर। तो डिग्री में कितना कहोगे इसको, बोलो 180 डिग्री कहोगे नहीं कहोगे? अरे बोलो। यस सर, यस सर। यस सर। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब पाई रेडियन को, ये तो रेडियन हमने वर्ड्स में लिखा, वैसे मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 रेडियन, पाई को नीचे ले गए तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो गया, 180 अपॉन पाई डिग्री। एक तो ये रिलेशन हम लोगों को बिल्कुल ध्यान से आना चाहिए, ठीक है, कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है। अब देखिए दूसरी कहानी को, हमने देखा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 180 को नीचे ले आए तो 1 डिग्री कितना हो गया बच्चे? पाई बाय 180 रेडियंस। 1 डिग्री किसके बराबर हो गया? पाई बाई 180 रेडियन के बराबर हो गया। दूसरा रिलेशन हमें ये मिल चुका है। वैसे तो इस रिलेशन को मैं अपग्रेड भी कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। अपग्रेड इन द सेंस क्या है कि अगर मैं दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दूं तो x रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा, बोलिए? और यहाँ भी दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दूं तो x डिग्री कितना आ गया? पाई x अपॉन 180 रेडियन। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? यस सर। चलिए, तो ये हमारे ब्रह्मास्त्र हैं,